नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल के एम स्टडी पॉइंट तरफ आपण मानक स्वागत करुछि। एमिति आगो को नुआ नुआ वीडियो देखिबा पाई मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतो। आज विषय वस्तु आपण मानक पाई मु नै आछि गाल्पिक किशोरी चरण दासंक कतडी गल्प विषय रे। एई विषय वस्तुटी आपण मानक पाई नेट जेआरएफ एवं एसएसपी पाई उपयोगी हेबो। आपण मानक को भल लागुतले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतो। चलो हमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। गाल्पिक किशोरी चरण दास। प्रथम क्वेश्चन, किशोरी चरण दास केबे जन्मग्रहण करथिले? किशोरी चरण दास केबे जन्मग्रहण करथिले? उत्तर हेबो 1 मार्च 1924 मसीह रे जन्मग्रहण करथिले। किशोरी चरण दास केउठी जन्मग्रहण करथिले? किशोरी चरण दास केउठी जन्मग्रहण करथिले? कटकर खटबिन साही रे जन्मग्रहण करथिले। किशोरी चरण दास केबे मृत्युवरण करथिले? किशोरी चरण दास केबे मृत्युवरण करथिले? उत्तर हेबो 17 अगस्त 2004 मसीह रे मृत्युवरण करथिले। किशोरी चरण दास केते वर्ष बंचिथिले? किशोरी चरण दास केते वर्ष बंचिथिले? मात्र 80 वर्ष बंचिथिले किशोरी चरण दास। किशोरी चरण दासंक पिता और मातांक नाम कौन? किशोरी चरण दासंक पिता और मातांक नाम कौन? पिता होचु विप्रचरण दास, माता होचु सीतामणि देवी। पिता होचु सीतामणि देवी। तापर क्वेश्चन होची किशोरी चरण दास को तांको जेजे कौन नाम देथिले पिलाटी बेलरू? किशोरी चरण दास को तांको जेजे कौन नाम देथिले पिलाटी बेलरू? नाम देथिले केशव। केशवरू किशोर चरण दास तांको नाम होतला। किशोरी चरण दासंक प्रथम गल्पर नाम कौन? किशोरी चरण दासंक प्रथम गल्पर नाम कौन? प्रथम गल्प होची तांकर भंगा खेलना। भंगा खेलना गल्प होची तांकर प्रथम गल्प, जाकी 1900 प्रथम गल्प संकलन हेतले भंगा खेलना होइथांता। प्रथम गल्पर ना कहूची परदा तले। परदा तले होची तांकर प्रथम गल्प। प्रथम गल्प संकलन होइतले भंगा खेलना होइथांता। परदा तले गल्पटी केउ पत्रिकार प्रकाशित? परदा तले गल्पटी केउ पत्रिकार प्रकाशित? नवीन पत्रिकार प्रकाशित होचु परदा तले। किशोरी चरण दासंक झंकार पुरस्कार केउ समिति देथिला? किशोरी चरण दासंको झंकार पुरस्कार केउ समिति देथिला? दाउ प्रजातंत्र प्रचार समिति देथिला। प्रजातंत्र प्रचार समिति तांको देथिला किशोरी चरण दासंको झंकार पुरस्कार। तापरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुरस्कार केबे पाइथिले? किशोरी चरण दास विश्व पुरस्कार केबे पाइथिले? विश्व पुरस्कार पाइथिले 1992 मसीह रे से विश्व पुरस्कार पाइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केउ पुस्तक पाई से पाइथिले? केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केउ पुस्तक पाई से पाइथिले? उत्तर हेउची ठाकुर घर, जाके 1976 मसीह रे पाइथिले। ठाकुर घर गल्प पाई। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केउ पुस्तक पाई पाइथिले? ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केउ पुस्तक पाई पाइथिले? उत्तर हेउची मणिहरा, जाके 1974 मसीह रे पाइथिले। मणिहरा। सारला पुरस्कार केउ पुस्तक पाई पाइथिले? सारला पुरस्कार केउ पुस्तक पाई से पाइथिले? सारला भिन्न पाउंस, जाके 1986 मसीह रे पाइथिले। भिन्न पाउंस। किशोरी चरण दास केतोटी गुटी गल्प संकलन स्रष्टा? किशोरी चरण दास केतोटी गल्प संकलन स्रष्टा? 20 गुटी गल्प संकलन स्रष्टा होचंती किशोरी चरण दास। किशोरी चरण दास प्रथम गल्प संकलन नाम कौन?
जहाँकि कही जाइली तांकर प्रथम गल्प संकलन होची भंगा खेलना, जहाँकि 1961 मसीह प्रकाशित भंगा खेलना। किशोरी चरण दासଙ୍କ शेष गल्पर नाम कौन? किशोरी चरण दासଙ୍କ शेष गल्पर नाम कौन? निया। निया हूँ शेष गल्पर जहाँकि 2004 मसीह प्रकाश पाई निया। परदा तले गल्पर मुख्य चरित्र नाम कौन? परदा तले गल्पर मुख्य चरित्र नाम कौन? मुख्य चरित्र हूँ निर्मल बाबू। निर्मल बाबू हूँ परदा तले गल्पर मुख्य चरित्र। मिलन गल्पर कहार विच्छेद होता? मिलन गल्पर कहार विच्छेद होता? विनोद और कुमार विच्छेद होता। मिलन गल्पर विनोद और कुमार ये दुई जन भितर विच्छेद सृष्टि होता। निमंत्रण गल्पर क्यों दुई जनकर प्रेमर आकर्षण सृष्टि हुई? निमंत्रण गल्पर क्यों दुई जनक प्रेमर आकर्षण सृष्टि हुई? उत्तर हूँ रवि आ मीनू। रवि आ मीनू मध्य दुई जन मध्य प्रेमर आकर्षण सृष्टि होती क्यों गल्पर? निमंत्रण गल्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वापर गल्प केते मसीहारे रचित? पूर्वापर गल्प केते मसीहारे रचित? जहाँकि 1943 मसीह रचित पूर्वापर गल्प। भंगा खेलना गल्पर गीता ता मार जन्मदिन रे किए ताजमहल उपहार देछि? भंगा खेलना गल्पर गीता ता मार जन्मदिन रे ताजमहल उपहार किए देछि? ताको ताजमहल उपहार ता माँ को किए देछि? बनू दादा। बनू दादा ताको देछि ताजमहल उपहार। यही गल्पर बनू दादा होछि ताको कौन ता माँ को भल पाइछि। किशोरी चरण दासଙ୍କ केउं गल्पर राजेंद्र विपत्निक होइछि? किशोरी चरण दासଙ୍କ केउं गल्पर राजेंद्र विपत्निक होइछि? द्वितीय गल्पर। द्वितीय गल्पर किशोरी चरण दास राजेंद्र विपत्निक होइछि ता स्त्री नहीं। भंगा खेलना गल्पर कौन है ना जिते से बनदादा ताको देछि ताजमहल देछि ताको भांगी देछि गीता हेतु भंगा खेलना है ताजमहल टे भांगी जाइछि। केउं गल्पर नायक नायिका निजर आभिजात्य और बड़पणिया देखाइबार तत्पर होइछन्ति? केउं गल्पर नायक नायिका निजर आभिजात्य बड़पणिया देखाइबार तत्पर होइछन्ति? गल्पटी हूँ बड़ लोक गल्प। बड़ लोक गल्पर अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ लोक गल्पर नायक नायिका नाम कौन? बड़ लोक गल्पर नायक नायिका नाम कौन? नायक हूँ विनोद, नायिका हूँ कृष्णा। नायक विनोद, नायिका हूँ कृष्णा। नारी मानसिकतार असहायता बोधर केउं गल्पर देखा मिले? नारी मानसिकतार असहाय बोध किशोरी चरण दासଙ୍କ केउं गल्पर देखा मिले? सावित्रीर सुदिन। गल्पटी ना हूँ सावित्रीर सुदिन। किशोरी चरण दासଙ୍କ केउं गल्पटी निज बंधुଙ୍କ रोग पाई राति सारा पहरा देइथिले? पहरा हो जाइए पहरा हम। उत्तर हम पहरा देइथिले। किशोरी चरण दास निज केउं गल्पर निज बंधुଙ୍କ रोग पाई राति सारा पहरा देइथिले? उत्तर हम गोटिए रातिर कहानी। गोटिए रातिर कहानी गल्पर निज बंधुଙ୍କ पाई सी राति सारा पहरा देइथिले। गोटिए रातिर कहानी गल्पर कहार प्रेम कहानी रही? तांकर जे बंधु गोटिए रातिर कहानी रे से पहरा देइथिले सेही गल्पर कहार प्रेम कहानी रही? तांकर बंधु जने नर्सଙ୍କ सहित प्रेम कहानी रही डाक्तरखाना रे। नर्स साधना गुप्ता और हरेंद्र। नर्स साधना गुप्ता और हरेंद्र दुई जन भितर प्रेम कहानी रही। मानिनी गल्पर किए बहु नारी उपभोग करछि? मानिनी गल्पर किए बहु नारी उपभोग करछि? मिस्टर नायर। मिस्टर नायर से बहु नारी को उपभोग करछि गल्पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन किशोरी चरण दासଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ମାନେ ଦୁଇଟି ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରହିଛି। ନାରୀ ଭିତରେ ଅସହାୟତା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ? ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ସରମାର ରୋମାନ୍ସ ଗଳ୍ପ। ସରମାର ରୋମାନ୍ସ ଗଳ୍ପରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅପମାନ ଗଳ୍ପରେ କିଏ କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି? ଅପମାନ ଗଳ୍ପରେ କିଏ କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି? ଇନ୍ଦିରା ଦେଇଛି ଅବିନାଶକୁ। ଇନ୍ଦିରା ଅବିନାଶକୁ ଦେଇଛି ଅପମାନ ଦେଇଛି। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ? ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଗଳ୍ପରେ। ଏଇଟା ନିଜ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅଙ୍କ କଥା ନିଜେ କିପରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶରେ, ବିଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ବିଦେଶରେ ରହିଥିଲେ? ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ବିଦେଶରେ ରହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ସେ ରହିଥିଲେ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଗଳ୍ପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚୁମ୍ବନ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ନାମ କ'ଣ? ଚୁମ୍ବନ ଗଳ୍ପର ନାୟକର ନାମ କ'ଣ? ଚୁମ୍ବନ ରମଣୀ ବାବୁ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ ଗଳ୍ପର ନାୟକ। এই ଚୁମ୍ବନ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରହିଛି? ନା ଘର ବାହୁଡ଼ା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରହିଛି। ଆଉ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି କେଉଁଥିରେ? ଭଙ୍ଗା ଖେଳନାରେ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଶେଷ ଗଳ୍ପ, ଯାହାକି ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମାନିନୀ, ଗୋଟିଏ ରାତିର କାହାଣୀ, ସାବିତ୍ରୀର ସୁଦିନ, ବଡ଼ଲୋକୀ, ଦ୍ୱିତୀୟା, ରୋମାନ୍ସ, ସରମାର ରୋମାନ୍ସ, ଅପମାନ, ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ରହିଛି। ଯେତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା। ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ରହଣି କାଳରେ ରହାନି ହେଇଛି? ଏଠି ରହଣି କାଳ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ରହଣି କାଳରେ ଅନୁଭୂତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କୁହାଯାଇଛି? ରହଣି କାଳ ବିଷୟରେ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ ଗଳ୍ପ। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ରହିଛି? ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ଗଳ୍ପରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ଓ ଚାକରର ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ଓ ଚାକରର ନାମ କ'ଣ? ନାୟିକା କିଏ? ମିସେସ୍ ପୁରୀ। ମିସେସ୍ ପୁରୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା। ଚାକର ନାଁ ହେଉଛି ଜୟରାମ। ଚାକର କିଏ? ଜୟରାମ। ଭିଏତନାମର ରାଜଧାନୀ ସାଏଗନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭିଏତନାମର ରାଜଧାନୀ ସାଏଗନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ କେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଏଗନର ସୁଖ ଗଳ୍ପ। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସାଏଗନର ସୁଖ ଗଳ୍ପ। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କୁକୁର ଓ ଦରବୁଢ଼ୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କୁକୁର ଓ ଦରବୁଢ଼ୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ? ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ନାୟକ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ନାୟକ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ଗଳ୍ପଟି ନାଁ ହେଉଛି ନିଶାପ ଗଳ୍ପ। ନିଶାପ ଗଳ୍ପରେ ନାୟକ ପ୍ରେମ ପାଇଁ
मृत्युवरण କରିଛି। ସେ ନିଶାପ ଗଳ୍ପର ନାୟକର ନାଁ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ କାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ସୁଶୀଳା ପାଇଁ, ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ସୁଶୀଳା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବିଷ୍ଣୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିରେ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଳ୍ପ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିଦେବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରେगा।